Good morning everyone. Dear students, today I am going to start one word substitution. One word substitution. क्या होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इस तरीके से बच्चों बहुत सारे शब्द दिए हुए होते हैं या एक सेंटेंस गिवन होता है ये, उसके लिए हमें एक शब्द बोलना होता है। कई बार स्पीकर अपनी बात को ढंग से कहने के लिए सेंटेंस का इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि एक वर्ड को कहता है जो प्रभावशाली होता है, उसकी भाषा को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाता है। तो आपके एग्ज़ाम में बच्चों ये सेंटेंस लिखा हुआ आएगा, आपने वन वर्ड लिखना है। बस सिर्फ इंग्लिश में लिखना होता है, हिंदी नहीं लिखनी होती उसकी, आपके समझने के लिए लिखे हुए हैं। देखिए पहला सेंटेंस क्या है। असेंबली ऑफ लिसनर्स। असेंबल इकट्ठा होने को कहते हैं। असेंबली समूह, ऑफ लिसनर्स श्रोताओं का जो समूह होता है उसे क्या कहते हैं? ऑडियंस कहते हैं। अब आगे देखिए सेकंड, वन हु बिलीव्स इन फेट। वो जो कोई बिलीव्स विश्वास करता है, इन फेट भविष्य भाग्य में, जो भाग्य में विश्वास करता है उसे क्या कहेंगे? फैटलिस्ट कहेंगे। थर्ड, वन हु इज ए ग्रेट लवर ऑफ बुक्स। जो किताबों का बहुत अधिक प्रेमी होता है, बहुत अधिक किताबों से प्रेम करता है, उसे आप क्या कहेंगे? बिब्लियोफाइल। फोर देखिए, वन हु डज नॉट हैव करेज। वह जो साहस नहीं रखता उसे हम कायर कहते हैं, कवर्ड, COWARD, कवर्ड। फिर देखिए इसके बाद, विच कैन नॉट बी रीड। विच जिसे कैन नॉट बी रीड, पढ़ा नहीं जा सकता, उसे क्या कहेंगे? इलिजिबल। 6, विच कैन नॉट बी हियर्ड। जिसे सुना नहीं जा सकता, इनऑडिएबल। दैट कैन बी बिलीव्ड। जिसका विश्वास किया जा सकता है, क्रेडिबल। विच कैन नॉट बी बिलीव्ड। जिसका विश्वास नहीं किया जा सकता, अनबिलीवेबल। दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू बिलीव। जिस पर विश्वास करना मुश्किल होता है, इनक्रेडिबल। विच कैन नॉट बी डिवाइडेड। जिसको बांटा नहीं जा सकता, इनडिविजिबल। विच कैन नॉट बी रिमूव्ड। जिसको मिटाया नहीं जा सकता, इंडिलीबल। विच कैन नॉट बी सीन। जिसे देखा नहीं जा सकता, इनविजिबल। हु डाइज फॉर द सेक ऑफ हिज कंट्री। जो अपने देश के लिए मर जाता है, मर्टियर, शहीद बोलते हैं इसे। ए चाइल्ड, एक बच्चा, हुज पेरेंट्स, जिसके माँ बाप, आर डेड, मृत हैं, उसे क्या कहेंगे? ऑर्फन, अनाथ। ए पर्सन हु लव्स हिज ओन कंट्री। एक व्यक्ति जो अपने देश को प्रेम करता है, पैट्रियोट, देशभक्त कहते हैं। तो रिपीट कर देते हैं बच्चों एक बार फिर। 6 से देख लीजिए, विच कैन नॉट बी हियर्ड। जिसे सुना नहीं जा सकता, इनऑडिएबल। दैट कैन बी बिलीव्ड। जिसका विश्वास किया जा सकता है, क्रेडिएबल। विच कैन नॉट बी बिलीव्ड। जिसका विश्वास नहीं किया जा सकता, अनबिलीवेबल। दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू बिलीव। जिसका विश्वास करना मुश्किल होता है, इनक्रेडिबल। विच कैन नॉट बी डिवाइडेड। जिसे बांटा नहीं जा सकता, इंडिविजिबल। विच कैन नॉट बी रिमूव्ड। जिसे हटाया नहीं जा सकता, मिटाया नहीं जा सकता, इंडिलीबल। विच कैन नॉट बी सीन। जिसे देखा नहीं जा सकता, इनविजिबल। हु डाइज फॉर द सेक ऑफ हिज कंट्री। जो अपने देश के लिए मर जाता है, मर्टियर।
ए चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड, एक बच्चा जिसके माँ बाप मृत होते हैं, ऑर्फन। ए पर्सन हु लव्स हिज ओन कंट्री, एक व्यक्ति जो अपने देश को प्रेम करता है, पैट्रियट। 16 देखिए बच्चों, ए पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड, एक व्यक्ति जो ईश्वर में विश्वास करता है उसे क्या कहेंगे, थीस्ट। थीस्ट आस्तिक। ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, एक व्यक्ति जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता उसे एथिस्ट कहेंगे। विच एंड्स इन डेथ, जिसका अंत हो जाता है मृत्यु से, जिसका अंत होना होता है मृत्यु से उसे नश्वर कहते हैं, जिसका विनाश होना है मॉर्टल बोलते हैं। ए वुमैन हुज वाइफ इज डेड, ए मैन। इससे पहले देखो, ए वुमैन हुज हस्बैंड इज डेड। एक स्त्री जिसका पति मर जाता है, ऐसी स्त्री को क्या कहते हैं, विडो, विधवा। ए मैन हुज वाइफ इज डेड, एक व्यक्ति जिसकी पत्नी मर जाती है उसे कहते हैं विडोवर। ए पर्सन हु कैन नॉट रीड और राइट, एक व्यक्ति जो पढ़ नहीं सकता या लिख नहीं सकता उसे क्या कहते हैं, इलिटरेट। 22 ए पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, एक व्यक्ति जो किसी चीज़ की ब्राइट साइड पर देखता है, यानी आशा की तरफ देखता है, उम्मीद की तरफ देखता है किसी चीज़ की, उसे ऑप्टिमिस्ट बोलते हैं, आशावादी। ए पर्सन हु लुक्स टू द डार्क साइड ऑफ थिंग्स, एक आदमी जो वस्तुओं की निराशा की साइड में देखता है, डार्क साइड में देखता है, उसे बोलते हैं पैसिमिस्ट, निराशावादी। ए लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाय समवन एल्स, जीवन कथा ऑफ ए मैन, एक व्यक्ति की, रिटन जो लिखी गई है, बाय समवन एल्स, किसी और के द्वारा, उसे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं इसको। लाइफ हिस्ट्री एक आदमी की जो रिटन बाय हिमसेल्फ होती है, खुद के द्वारा लिखित होती है, ऑटोबायोग्राफी कहलाती है। 26 देखिए, वन हु नोज एवरीथिंग, वो एक व्यक्ति जो सब कुछ जानता है। तो वन बच्चों खाली प्रोनाउन होती है, हम इसकी जगह अगर ही बोलेंगे तो हम कह देंगे ही हु नोज एवरीथिंग, वह जो सब कुछ जानता है, तो उसे क्या कहेंगे, ओमनिसेंट, सर्वज्ञाता। वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर एट द सेम टाइम, वह जो प्रेजेंट होता है हर जगह, एट द सेम टाइम, एक ही समय पर, ओमनी प्रेजेंट बोलते हैं, सर्वव्यापी। जैसे कहते हैं ईश्वर सर्वव्याप्त है हर जगह। 28 देखिए बच्चों, ए चाइल्ड बोर्न आफ्टर द डेथ ऑफ फादर, एक बच्चा जो पिता की मृत्यु के पश्चात पैदा होता है, क्या कहते हैं उसको, पोस्थुमस। 29 वाइडली नोन फॉर इविल डेड्स, बड़े स्तर पर जो जाना जाता है बुरे कामों के लिए, उसे नोटोरियस कहते हैं, कुख्यात। 30 ए पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर, जमीन का एक खंड, सराउंडेड जो घिरा हुआ है, बाय वाटर, पानी से, आइलैंड कहते हैं, द्वीप। 31 देखिए, ए पर्सन हु लैंड्स मनी एट ए हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, एक व्यक्ति जो उधार देता है धन को ब्याज की ऊंची दर पर, उसे क्या कहते हैं, यूसरर, सूदखोर। टू फ्लाई फ्रॉम लॉ, कानून से भाग जाना, उसे एब्सकॉन्ड कहते हैं या एक्वाइट कहते हैं।
33 में साइंस ऑफ द माइंड, मस्तिष्क का विज्ञान। ये ऐसा साइंस है जिसमें दिमाग से रिलेटेड सारी रिसर्च होती है, तो ऐसे साइंस को क्या कहते हैं? न्यूरोलॉजी। ऐसे ही जो माइंड का डॉक्टर होता है उसे क्या कहते हैं बच्चों? न्यूरोलॉजिस्ट कहा जाता है उसको। नेक्स्ट देखिए इससे, पर्सन ऑफ अंडर एज, कम उम्र का व्यक्ति क्या कहलाता है? माइनर, नाबालिग, अवयस्क। अब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, सरकार की अनुपस्थिति, अगर सरकार नहीं है तो क्या कहेंगे ऐसी स्थिति को? अनार्ची, अनार्की बोलेंगे। लाइबल टू एरर, जो गलती के लाइबल हो, जो उत्तरदायी होता है गलती करने के लिए, उसे क्या कहेंगे? इर, भूल करना। विच कैन नॉट बी सीन थ्रो, जिसमें आर पार नहीं देखा जा सकता। ओपेक। वन हु डिपेंड्स ऑन अदर, जो दूसरों के ऊपर डिपेंड करता है। पैरासाइट। ए पर्सन हु ट्रेवल्स ऑन फुट, एक व्यक्ति जो पैदल यात्रा करता है। पेडिस्ट्रेन। दैट कैन नॉट बी कनकर्ड, दैट कैन नॉट बी कनकर्ड, 40 की बात कर रहे हैं। जिसे जीता नहीं जा सकता। इनविंसिबल। विच कैन नॉट बी रिपेयर्ड, जिसकी मरम्मत नहीं की जा सकती। इररिपेरेबल, इररिपेरेबल। विच मस्ट हैपन वन डे, जो एक दिन जरूर घटित होगा। जैसे एक दिन मृत्यु का आना निश्चित है, जरूर घटित होगी ये घटना, तो उसे क्या कहेंगे? इनएविटेबल। विच कॉजेज डेथ, जो मृत्यु को कारित कर दे, मृत्यु पैदा कर दे, उसे घातक बोलते हैं, फैटल। ए पर्सन हु ईट्स टू मच, एक व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा खाता है, ग्लूटन बोला जाता है उसको। किलिंग ऑफ न्यू बोर्न चाइल्ड, नया जो पैदा हुआ बच्चा है, शिशु है, उसको मार देना, तो शिशु की मृत्यु करना क्या कहलाता है? इन्फेंटिसाइड। 46 देखिए बच्चों, मर्डर ऑफ मदर, माँ की हत्या कर देना क्या कहलाता है? मैट्रिसाइड। आगे देखिए, मर्डर ऑफ फादर, पिता का मर्डर करना पैट्रिसाइड कहलाता है। मर्डर ऑफ वनसेल्फ, खुद का ही मर्डर कर लेते हैं, उसे सुसाइड कहते हैं। इक्लिप्स ऑफ द मून, चंद्रमा का जो ग्रहण होता है उसे क्या कहते हैं? चंद्र ग्रहण को हम ल्यूनर इक्लिप्स। इक्लिप्स ऑफ द सन, सूरज का जो ग्रहण होता है उसे क्या कहते हैं बच्चों? सोलर इक्लिप्स। 51 देखिए, दैट कैन नॉट बी इमिटेटेड, जिसकी नकल ना की जा सके उसे क्या कहेंगे? इनिमिटेबल। 52, हु इज़ प्रोफिशेंट, प्रोफिशेंट कहते हैं निपुण, जो निपुण होता है। इन मैनी लैंग्वेजेज, बहुत सारी भाषाओं में, उसे क्या कहेंगे? लिंग्विस्ट। यानी एक आदमी जो बहुत सारी भाषाएं जानता है उसे लिंग्विस्ट कहते हैं। दैट इज़ फिट टू बी ईटन, जो खाने के काबिल होती है, खाने में फिट होती है, उसे क्या कहेंगे? ईडिबल। स्पोकन विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, बिना पिछली तैयारी के बोलना, एक्सटेम्पोर कहलाता है, बिना तैयारी के बोलना। बिलोंगिंग टू द सेम टाइम, एक ही समय से बिलोंग करने वाले। कंटेम्पोरेरी होते हैं, समकालीन, एक ही समय के हैं। विच इज़ नो लॉन्गर इन यूज, जो लंबे समय से यूज में नहीं होता, उसे क्या कहते हैं? ऑब्सोलीट, अप्रचलित हो गया। दैट इज़ नॉट वाइड,
जो वाइड नहीं होता, विस्तृत नहीं होता, नैरो कहते हैं उसे, तंग, संकुचित। ए स्टूडेंट्स हु रन्स अवे फ्रॉम हिज क्लास विदाउट परमिशन, एक विद्यार्थी जो अपनी क्लास से भाग जाता है बिना परमिशन के, उसे क्या कहेंगे? ट्रूएंट। 59 देखो बच्चों, विच टेक्स प्लेस एट द सेम टाइम, जो एक ही समय पर घटित होता है उसे क्या बोलते हैं? साइमल्टेनियस, समकालीन। 60 में, ए पर्सन हु सेव्स मनी, एक व्यक्ति जो धन बचाता है, थ्रिफ्टी। ए पर्सन हु इज वेस्टफुल इन एक्सपेंडिचर, एक व्यक्ति जो खर्चे करने में, एक्सपेंडिचर करने में वेस्टफुल होता है, बर्बादगी करता है वो ज़्यादा, एक्स्ट्रावेजेंट कहते हैं उसको। ऑफ वन माइंड, एक व्यक्ति के मस्तिष्क की जो बात होती है या एक आदमी की जो ओपिनियन होती है उसे क्या बोलते हैं? यूनोनिमस। ए पर्सन हु लिव्स ऑन वेजिटेबल्स, एक व्यक्ति जो जीवित रहता है सब्जियों के ऊपर ही, वेजिटेरियन कहते हैं उसको। ए पर्सन 64 देखो, एनिमल्स विच लिव्स ऑन हर्ब्स, पशु जो हर्ब के ऊपर, हर्ब झाड़ी होती है तो जो पत्तियां वगैरह सब हो गई ये हर्ब में आ गए, जो हर्ब्स के ऊपर जीवित रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हर्बीवर्स, तृणभक्षी, पौधे खाने वाले, पत्ते खाने वाले। 65 वन हु हैज़ इनफाइनाइट पावर, जो अनंत शक्ति रखता है, एलमाइटी, जैसे गॉड को कहते हैं गॉड इज एलमाइटी, ईश्वर सर्वशक्तिमान है। 66 ए पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लेश, एक व्यक्ति जो मानव के मांस को खाता है, कैनिबल, नरभक्षी कहते हैं, नर का भक्षण करने वाला। एन एनिमल लिविंग ऑन फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स, एक पशु जो जीवित रहता है मांस के ऊपर दूसरे पशुओं के, उसे क्या कहेंगे? कार्निवर्स। ए पर्सन हु इज़ नॉट मैरिड, एक व्यक्ति जो शादीशुदा नहीं होता उसे बैचलर बोलते हैं। और एक आदमी हु हैज़ टेकन द फर्स्ट डिग्री ऑफ ए यूनिवर्सिटी, जिसने यूनिवर्सिटी की पहली डिग्री ली हो उसे भी बैचलर कहा जाता है। 69 देखिए, ए स्पीच डिलीवर्ड विदाउट एनी प्रिपरेशन, एक स्पीच जो बिना किसी तैयारी के दिया जाता है, एक्सटेम्पोर कहलाएगा। सेवेंटी में, ए पर्सन हु स्टडीज प्लांट्स, एक व्यक्ति जो पौधों का अध्ययन करता है, बोटनिस्ट कहलाता है। विच कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसे करेक्ट नहीं किया जा सकता, सही नहीं किया जा सकता, इनकोरिजिबल। ऑफेंस ऑफ स्टीलिंग, ए पर्सन, एक व्यक्ति को इस चुराने का अपराध, किडनैप कहलाता है। ए प्लेस वेयर एक्सपेरिमेंट्स आर कैरिड, एक स्थान जहाँ पर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, लेबोरेटरी। ए पर्सन हु एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स गुड्स, एक आदमी जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है गुड्स की, विदाउट पेइंग कस्टम ड्यूटी, बिना कस्टम ड्यूटी दिए, एंड अदर टैक्सेस, और अन्य टैक्स को दिए, उसे स्मगलर कहते हैं। ए रेमेडी ऑफ ऑल काइंड ऑफ डिसीज, सभी प्रकार की बीमारियों का जो इलाज होता है उसे पेनेंसिया कहते हैं। 76 में, पर्सन हु टेक्स आर्म्स, एक व्यक्ति जो हथियार उठाता है, अगेंस्ट द गवर्नमेंट, सरकार के खिलाफ, ऑफ हिज ओन कंट्री, अपने देश की, उसे रिबील कहते हैं, राजद्रोह। एनिमल्स दैट लिव्स ऑन अदर्स, पशु जो दूसरों के ऊपर जीवित रहते हैं, पैरासाइट्स कहलाते हैं। गवर्नमेंट बाय वन पर्सन ओनली, केवल एक ही व्यक्ति के द्वारा जो सरकार होती है उसे ऑटोक्रेसी कहते हैं। ए पर्सन हु ईजिली बिलीव्स, एक आदमी जो आसानी से विश्वास करता है, व्हाटएवर इज टोल्ड, जो कुछ बताया जाता है उसे कहते हैं क्रीडलस। आगे देखिए बच्चों, क्रीडलस के बाद क्या आता है?
80 देखो, मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द डेड बॉडी, मृत शरीर का मेडिकल परीक्षण क्या कहलाता है? पोस्टमॉर्टम। ए पर्सन रिजाइडिंग इन ए कंट्री, एक व्यक्ति जो निवास करता है एक देश के अंदर, ऑफ विच जिसका ही इज़ नॉट ए सिटीजन, वह नागरिक नहीं है, उसे एलियन कहा जाता है। 83 देखिए, दैट डज नॉट बियर द नेम ऑफ द राइटर, जिस पे लिखने वाले का नाम नहीं लिखा होता, एनोनिमस कहते हैं। 84 गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स, ऑफिसर्स के द्वारा जो सरकार चलाई जाती है ब्यूरोक्रेसी कहलाती है। दैट इज़ फ्री फ्रॉम नेशनल प्रिजुडाइसेज, जो नेशनल पक्षपात से, राष्ट्रीय पक्षपात से आज़ाद होता है, उसे क्या कहते हैं? कॉस्मोपॉलिटियन, विश्व प्रेमी, वो सारे देशों को मानता है। ए प्लेस फॉर क्रीमेशन ऑफ डेड बॉडीज, एक स्थान जहाँ पर मृत शरीर का अंतिम संस्कार किया जाता है, क्रीमेशन किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? क्रीमेटोरियम। क्रीमेटोरियम। वर्कर्स इन द सेम ऑफिस, सेम ऑफिस में जो कर्मचारी होते हैं उसे क्या बोलते हैं? कोलिजियस, सहकर्मी, साथ में काम करने वाले। 88 देखिए, वन हु हैज़ नैरो एंड प्रिजुडाइस्ड रिलीजियस व्यू, एक व्यक्ति जो संकुचित और एक पक्ष रखने वाला धार्मिक व्यू रखता है, उसे बाइगोट कहते हैं, कट्टर कहते हैं, धर्मांध। ए पर्सन हु लिव्स हिज ओन कंट्री, एक आदमी जो रहता है हिज ओन कंट्री, अपने ही देश में, एंड गोज, और चला जाता है, टू लिव, रहने के लिए, इन अनोदर, अपने खुद के देश का एक व्यक्ति जो रहने के लिए दूसरे में चला जाए, उसे क्या कहेंगे? इमिग्रांट कहेंगे। ए पर्सन हु कम्स टू वन कंट्री, एक आदमी जो एक देश के अंदर आता है, फ्रॉम अनोदर, दूसरे देश से, इन ऑर्डर टू सेटल देयर, वहाँ पर बसने के लिए, उसे इमिग्रांट, आई से स्टार्ट होगा ये। हु ऑलवेज थिंक्स ऑफ हिमसेल्फ, जो हमेशा अपने बारे में सोचता है, इगोइस्ट कहते हैं। पोस्ट और वर्क्स फॉर विच नो सैलरी इज पेड, जो पद है या काम है जिसके लिए कोई सैलरी नहीं चुकाई जाती, उसे होनोरेरी कहते हैं। वर्किंग फॉर मनी, 93 की बात कर रहे हैं। 93 में वर्किंग फॉर मनी, धन के लिए काम करना, मर्सिनरी कहलाता है। दैट इज़ नॉट वाइड, जो विस्तृत नहीं होता, उसे क्या कहते हैं? नैरो कहते हैं। वन हु गोज ऑन ए जर्नी टू ए होली प्लेस, एक व्यक्ति जो यात्रा पर जाता है एक पवित्र स्थान की, पिलग्रिम कहते हैं उसको। टू गिव अप द थ्रोन, सिंहासन को त्याग देना क्या कहलाता है? एब्डिकेट। द आर्टिस्ट हु ड्रॉज द कॉमिक पिक्चर, एक कलाकार जो बनाता है हास्य तस्वीरों को, उसे कार्टूनिस्ट कहते हैं। ए मैच इन विच, एक मैच जिसके अंदर नाइदर टीम विंस, कोई भी टीम नहीं जीतती, उसे ड्रॉ होना कहते हैं, ड्रॉ। ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, लोगों की सरकार, बाय द पीपल, लोगों के द्वारा, एंड फॉर द पीपल, और लोगों के लिए, डेमोक्रेसी कहलाती है। ए डिसीज, एक बीमारी, दैट इज स्प्रेड, जो फैल जाती है, ओवर ए लार्ज एरिया, एक बड़े क्षेत्र में, एपिडेमिक बोलते हैं उसको, एपिडेमिक। महामारी होती है जैसे कोविड-19। 101 देखिए, ए पर्सन हु इज़ फ्री, एक व्यक्ति जो आज़ाद होता है, फ्रॉम ऑल मिस्टेक, सभी गलतियों से, एंड फेलियर, और असफलताओं से, उसे क्या कहेंगे? इनफेलिएबल। 102 पावर ऑफ डूइंग समथिंग, कुछ करने की जो शक्ति होती है, एबिलिटी कहलाती है। मर्डर ऑफ वन मैन, एक आदमी का मर्डर बाय अनोदर, दूसरे के द्वारा, होमिसाइड कहलाता है।
ए पर्सन हु इज़ अनेबल, एक व्यक्ति जो अयोग्य होता है, टू पे हिज डेप्ट, अपने कर्जे चुकाने में, उसे बैंकरप्ट या इंसॉल्वेंट बोलते हैं। ए पर्सन हु ब्रेक्स आइडोल्स, एक व्यक्ति जो मूर्तियों को तोड़ता है, उसे क्या कहते हैं? आइकोनोक्लास्ट। ए पर्सन, एक व्यक्ति, हु गेट्स एंग्री ईजली, जो आसानी से नाराज हो जाता है, इरिटेबल। वन हु इज़ नॉट क्वालिफाइड फॉर द पोस्ट, जो किसी पद के लिए क्वालिफाइड नहीं होता, इन एलिजिबल कहते हैं। ए थिंग दैट कैचेज फायर ईजली, एक चीज़ जो आसानी से आग को पकड़ लेती है, इनफ्लेमेबल। द प्लेस, स्थान, वेयर मंकीज एंड प्रिस्ट लिव, मॉन्क्स है। द प्लेस, स्थान, वेयर, जहाँ पर मॉन्क्स एंड प्रिस्ट लिव, एक स्थान जहाँ पर मॉन्क और प्रिस्ट पुजारी, साधु संत, मॉन्क एंड प्रिस्ट साधु संत पुजारी होते हैं। एक ऐसा स्थान जहाँ पर ये रहते हैं उसे क्या कहते हैं? मोनेस्ट्री, मठ होता है ये। द फर्स्ट स्पीच, पहला भाषण, डिलीवर्ड बाय ए पर्सन, जो एक आदमी के द्वारा दिया गया, उसे मीडियन स्पीच कहते हैं। ए हैंड रिटन मैटर, हाथ से लिखे हुए मैटर को क्या कहते हैं? मैन्युस्क्रिप्ट। ए पर्सन हु हेट्स वुमन, एक व्यक्ति जो वुमन से नफरत करता है, माइसोगाइनिस्ट कहते हैं उसको। ए पर्सन हु हेट्स मैनकाइंड, जो मानवता से नफरत करता है, मिसएंथ्रोपिस्ट। ए पर्सन विद लॉन्ग एक्सपीरियंस, एक व्यक्ति जो लंबे तजुर्बे वाला होता है, उसे वेटेरियन कहते हैं। द राइट और पावर टू फॉरबिड, जो अधिकार या शक्ति होती है टू फॉरबिड, रोक देने की, उसे वीटो कहते हैं। विच कैन नॉट बी टेम्ड, जिसको टेम नहीं किया जा सकता, ललचा नहीं जा सकता जिसको, वाइल्ड, जंगली। होल्डिंग कन्वेंशनल बिलीफ, परंपरागत विश्वास बनाए रखना, स्पेशली खासतौर से इन द मैटर्स ऑफ रिलीजन, धर्म के मामलों में, ऑर्थोडॉक्स कहलाता है। प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम एंसेस्टर्स, प्रॉपर्टी जो इनहेरिट होती है, मिलती है, फ्रॉम एंसेस्टर्स, पूर्वजों से जो प्राप्त होती है संपत्ति, उसे क्या कहते हैं? पैट्रिमनी। ए लवर ऑफ मैनकाइंड, मानवता का जो प्रेमी होता है, फिलैंथ्रोपिस्ट कहलाता है। वन हु टेक्स आर्म्स, जो हथियारों को उठाता है, अगेंस्ट द गवर्नमेंट, सरकार के खिलाफ, ऑफ द कंट्री, देश की, उसे रिबील करना कहते हैं। ए पर्सन हु लिव्स एलोन, एक व्यक्ति जो अकेला रहता है, एंड अवॉइड अदर पीपल, और दूसरे लोगों को अवॉइड करता है, अनदेखी करता है, उसको क्या कहते हैं? रिक्लूज कहते हैं। रिक्लूज। ए न्यूली इनलिस्टेड सोल्जर, एक नया भर्ती हुआ सिपाही क्या कहलाता है? रिक्रूट। ए चेंज फॉर द बेटर, बेहतराई के लिए जो बदलाव, रिफॉर्म कहलाता है। वन हु फ्लीज, जो भाग जाता है, फ्रॉम परसिक्यूशन टू द अनोदर कंट्री, जो परसिक्यूशन से भाग जाता है दूसरे देश के अंदर, रिफ्यूजी कहलाता है, शरणार्थी। यहाँ तक हो गए 124। देखिए बच्चों 124 हो गए, एक बार ये दोनों देखिए। ए चेंज फॉर द बेटर, बेहतराई के लिए बदलाव, रिफॉर्म कहलाता था। वन हु फ्लीज फ्रॉम द परसिक्यूशन टू अनोदर कंट्री, रिफ्यूजी। अब 125 देखना है। मर्डर ऑफ ए किंग, एक राजा की हत्या, वो क्या कहलाएगी? रिजिसाइड। हैपनिंग, घटित होना, एट सर्टेन फिक्स टाइम, एक निश्चित समय पर, रेगुलर। ए पर्सन हु हैज़ अथॉरिटी, एक व्यक्ति जो अथॉरिटी रखता है, टू एक्ट, काम करने की, फॉर अनदर, दूसरे के लिए, रिप्रेजेंटेटिव कहलाता है। वन हु टोटली एब्सटेंस, एक व्यक्ति जो पूर्णतः बचता है, फ्रॉम लिकर, शराब से, टी टोटलर कहलाता है।
बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की सरफेस के नीचे का हिस्सा क्या कहलाता है? अंडरग्राउंड। टेक पोजेसन, कब्जा लेना। ऑफ, बाय फोर्स, शक्ति के द्वारा, ताकत के द्वारा, और विदाउट राइट, या बिना अधिकार के, यूसर्प कहलाता है। 131 हार्ड टू प्लीज, खुश करना जिसे मुश्किल होता है। फेस्टिडियस, ए जर्नी इन ए शिप, एक शिप के अंदर यात्रा करना, वॉइज कहलाती है। 133 देखिए, हे पर्सन, एक व्यक्ति हु डज नॉट हैव करेज, जो साहस नहीं रखता, उसे कवर्ड कहते हैं। हे पर्सन हु प्रिटेंड्स, एक व्यक्ति जो बहाना बनाता है, टू बी, होने का, वोट, जो, ही इज नॉट, वह नहीं है, हाइपोक्राइट कहते हैं। वन हु गिव्स अप हिज रिलीजन, जो अपने धर्म को त्याग देता है, एपोस्टेट कहते हैं। 136 दैट कॉजेज इंजरी, जो इंजरी पहुंचाता हो, हानि पहुंचाता हो, इंजूरियस, इंजरियस बोलेंगे उसे। दैट कैन नॉट बी डिस्कवर्ड, जिसको डिस्कवर नहीं किया जा सकता, जिसकी खोज नहीं की जा सकती, सॉरी डिस्कवर नहीं है, डिजोल्ड है, घोला नहीं जा सकता। दैट कैन नॉट बी डिजोल्ड, जिसको घोला नहीं जा सकता, इनसोल्यूबल है, घुलनशील। वन हु रन्स अवे, एक व्यक्ति जो भाग जाता है, फ्रॉम जस्टिस, न्याय से, और आर्मी, आर्मी से, उसे क्या कहेंगे? फुगिटिव। वन हु टेल्स द फॉर्चून, जो भाग्य को बताता है, फ्रॉम द स्टार्स, तारों से, एस्ट्रोलॉजर कहते हैं उसे। द आर्ट प्रैक्टिस्ड बाय ए स्टेटमैन, एक नेता के द्वारा जो कला की प्रैक्टिस की जाती है, या पॉलिटिशियंस कहिए, तो उसे क्या कहेंगे? डिप्लोमेसी, कूटनीति। ए पर्सन हु इज़ अपोज टू चेंज, एक व्यक्ति जो चेंज को अपोज करता है, विरोध करता है, उसे क्या कहते हैं? कंजर्वेटिव, रूढ़िवादी। 143 वन हु वर्क्स ओनली फॉर मनी, वह जो केवल धन के लिए काम करता है, और रिवार्ड या इनाम के लिए, प्रोफेशनल कहते हैं उसको, पेशेवर आदमी। 144 ए पीरियड ऑफ 15 डेज, 15 दिन की जो समय अवधि होती है, उसे क्या कहते हैं? फोर्टनाइट कहते हैं। ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, 10 वर्ष की अवधि को बोलते हैं हम डिकेड। ए पीरियड ऑफ 100 ईयर्स, 100 वर्ष की अवधि को बोला जाता है सेंचुरी। पीपल असेंबल्ड, लोगों का इकट्ठा होना, टू सी, देखने के लिए, ए सीन, एक दृश्य को, और इंसिडेंट या घटना को, स्पेक्टेटर्स कहते हैं उन्हें, दर्शक। ए ट्रेवलर इन स्पेस, स्पेस के अंदर जो यात्री होता है उसे एस्ट्रोनॉट बोला जाता है। दैट इज़ फिट टू बी चूजन, जिसका जो चूज़ करने के लिए, चुनाव करने के लिए फिट होती है चीज़, उसे क्या कहते हैं? एलिजिबल। तो बच्चों ये लर्न कर लेने आपको सब के सब, बार बार आप वीडियो को देखते रहिए, ये याद हो जाते हैं।